बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे बोरॉन फैमिली, और बोरॉन फैमिली के अंतर्गत हम लोगों ने बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ और बोरॉन के जो इतने कंपाउंड्स थे उन सभी को डिस्कस किया था, और उनका नॉमेनक्लेचर, उनका जो कंपाउंड्स थे उनके यूजेस क्या होते हैं, उन सभी को डिस्कस किया था। इसी के पश्चात 13 ग्रुप या बोरॉन फैमिली के अंतर्गत दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल है, धातु है, वो कौन सा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बोरॉन फैमिली का 13 ग्रुप का सेकंड मेंबर है। पहला बोरॉन है, दूसरा एल्युमिनियम। 13 ग्रुप में बोरॉन फैमिली में कौन कौन आता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 5 हैं। तो इनमें हमें 2 के बारे में डिटेल से पढ़ना है, बोरॉन और एल्युमिनियम। गैलियम, इंडियम, थैलियम ये रेयर मेटल्स हैं जो बहुत कम मिलते हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ना। 2 के बारे में डिटेल से, बोरॉन और एल्युमिनियम। तो हम लोग बोरॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और उसी के पश्चात अब एल्युमिनियम के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो एल्युमिनियम की क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनका यूज़ किस में किया जाता है, उसको आज पढ़ते हैं। और फिर इसके पश्चात इसके जो कंपाउंड्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो एल्युमिनियम की क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एल्युमिनियम का सिंबल Al, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 होते हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 13, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 होता है। ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3, संयोजकता 3 होती है। और ऑक्सीडेशन स्टेज या ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। अब इसके मेटेलिक कैरेक्टर या एल्युमिनियम के जो धात्विक गुण होते हैं, ये धात्विक गुण कौन कौन से होते हैं या मेटेलिक कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? तो मेटेलिक कैरेक्टर्स में ये बहुत ही, जैसे सभी धातुएं कठोर होती हैं वैसे ये भी कठोर होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है जैसे सभी धातुएं होती हैं। लेकिन सभी धातुएं कुछ भारी होती हैं, एल्युमिनियम हल्की होती है, भारी नहीं होती, और ये वाइट कलर की होती है। और एल्युमिनियम मरकरी के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। अमलगम क्या होता है? जब कोई भी धातु मरकरी से मिल जाता है, मरकरी को मिलाया जाता है मरकरी, तो उसको अमलगम कहते हैं। तो एल्युमिनियम को मरकरी मिला गया तो ये एल्युमिनियम अमलगम। सोडियम को मरकरी से मिला देते तो सोडियम अमलगम। मैग्नीशियम को मरकरी से मिला देते तो मैग्नीशियम अमलगम। अमलगम शब्द का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को मरकरी से मिला दिया जाता है। तो जब उसको बोलते हैं तो मरकरी का नाम नहीं लेते, जिसको मिलाया जाता है उसका नाम लेते हैं और अमलगम बोलते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम को मरकरी मिलाया गया तो एल्युमिनियम अमलगम। ठीक है ना। तो ये मरकरी में धातुओं को मिला करके जो मिश्रण बनाते हैं, जो मिश्रण बनता है वो अमलगम कहलाता है। और इसको एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम का दूसरे, ये तो अमलगम भी बनता है, अमलगम क्या होता है। और इसके बाद
एल्युमिनियम दूसरी धातुओं के साथ मिलकर एलॉय या मिश्र धातु भी बनाता है, एलॉय या मिश्र धातु भी बनाता है, जिसके कारण इसमें थोड़ी जो स्ट्रॉन्गनेस होती है, मजबूती होती है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है एल्युमिनियम में। अब इसी के बाद देखते हैं इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव जो होता है वो क्या होता है। जिसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनन विभव का मान पहले का कम होगा, दूसरे का उससे ज़्यादा, तीसरे का उससे ज़्यादा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव का मान ये बढ़ता जाएगा। फर्स्ट के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल 6, दूसरे के लिए 18.8, तीसरे के लिए 28.4। इसका एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या 1.25 होती है। आयनिक रेडियस या आयनन त्रिज्या कितनी होती है 0.53। इसकी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 1.61। और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव -1.66 होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.66 होता है। ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एल्युमिनियम की वो बहुत अधिक होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये किसी से क्रिया नहीं करता है, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। और ये जो एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ये इसकी एक सुरक्षा की परत होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और इस प्रोटेक्टिव लेयर बन जाने के कारण ये फिर सामान्यतः उतनी सक्रियता से क्रिया दूसरे से नहीं करता है जितने कि दूसरे मेटल कर जाते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, क्रियाशीलता ज़्यादा है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। और इस एल्युमिनियम ऑक्साइड के लेयर एल्युमिनियम के ऊपर एक परत के रूप में बन जाती है, जो कि इसकी सुरक्षा की परत होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसके कारण फिर कोई दूसरी केमिकल, दूसरे रासायनिक पदार्थ इससे क्रिया नहीं कर पाते। इसके पश्चात देखते हैं कि ये एल्युमिनियम जो दूसरे और रासायनिक पदार्थों से क्रिया करके कौन कौन से यौगिकों का निर्माण करता है। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाता है। एल्युमिनियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम नाइट्राइड Aln बनाता है। एल्युमिनियम जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इसमें क्रोमियम अलग हट जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 सामान्यतः क्या होता है एल्यूमिना, इसे क्या कहते हैं एल्यूमिना। तो ये Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनता था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। NaAlO2 क्या होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसी प्रकार से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaLO2 और जल बनाता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम नाइट्राइड Aln, एल्युमिनियम नाइट्राइड जल से रिएक्शन करके वाटर से रिएक्ट होकर के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है AlOH का होल थ्राइड और अमोनिया गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से Al4C3 क्या एल्युमिनियम कार्बाइड
Al4C3। एल्युमिनियम कार्बाइड जल से रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और मेथेन गैस बनती है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करके मेथेन गैस का भी निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये एल्युमिनियम की क्या विशेषताएं होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दूसरे रासायनिक पदार्थों से क्रिया करके रिएक्ट करके कौन कौन से रासायनिक पदार्थ बनाता है। और इसके पश्चात देखते हैं इसके यूजेस, इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो उपयोग करने के लिए ये एल्युमिनियम का उपयोग तार को बनाने में किया जाता है, दरवाज़ों का फ्रेम, खिड़कियों का फ्रेम बनाने में किया जाता है, और एल्युमिनियम के दरवाजे भी बनते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग आजकल बहुत बड़े स्तर पर होने लगा है। एल्युमिनियम का जो पाउडर होता है उसका उपयोग पेंट बनाने में भी किया जाता है। एल्युमिनियम अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु भी बनाए जाते हैं, एलॉय या मिश्र धातु। जैसे एल्युमिनियम का मैग्नीशियम के साथ मिला करके मैग्नीलियम मिश्र धातु बनाई जाती है, जिससे कि इसकी मजबूती बढ़ जाती है, मैग्नीलियम। इसी प्रकार से एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, इन तीनों को मिला करके जो मिश्र धातु बनाई जाती है, एलॉय बनाया जाता है, उसको ड्यूरेलुमिन कहते हैं। तो ड्यूरेलुमिन मिश्र धातु या एलॉय भी बनाई जाती है एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम को मिला करके। इसी के पश्चात थर्माइट वेल्डिंग जो की जाती है उसमें भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो थर्माइट वेल्डिंग में एल्युमिनियम का पाउडर और आयरन ऑक्साइड Fe2 या O3 फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम के पाउडर का उपयोग किया जाता है किसमें, थर्माइट वेल्डिंग में। इसके पश्चात इसमें एल्युमिनियम को कॉपर के साथ मिला करके, एल्युमिनियम को कॉपर के साथ मिला देते हैं तो वो कहलाता है, वो गोल्ड की तरह, सोने की तरह चमकने लगता है। एल्युमिनियम को कॉपर के साथ मिलाने पर ये सोने की तरह चमकने लगता है, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल गोल्ड या कृत्रिम सोना, आर्टिफिशियल गोल्ड। तो इसका उपयोग मूर्तियों वगैरह बनाने में किया जाता है। आर्टिफिशियल गोल्ड हो जाता है एल्युमिनियम को कॉपर के साथ मिलाने पर। इस प्रकार से एल्युमिनियम तो वैसे बहुत ही धातु जो है लाइट होती है, हल्की तो होती है और थोड़ी कमज़ोर भी होती है, लेकिन दूसरे धातुओं के साथ मिल करके ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन जाती है। और मिश्र धातु जो इसको एलॉय बनते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। उन जो एलॉय बन जाते हैं उसमें ख़राब होने की संभावना नहीं होती है और उनमें दूसरे धातुओं से रिएक्शन भी जल्दी नहीं होती, दूसरे केमिकल से रिएक्शन नहीं होती है, तो वो बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम का उपयोग किसमें किया जाता है। तो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, के गुण क्या होते हैं, और केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके उपयोग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एल्युमिनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं दूसरे, उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।